अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, पंच परमेष्टि भगवानी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती की, परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। प्रियात्मन, पूर्वी की क्लास में हमने नरक में होने वाली लेस्या एवं नरक में होने वाले अवधियान का विषय जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि नरक की मिट्टी कितनी स्मेल वाली होती है, नरक की मिट्टी में कितनी अधिक दुर्गंध होती है। यदि हमारे शरीर से किसी भी प्रकार की दुर्गंध आती है, किसी भी तरह की बदबू आती है, तो आप क्या करते हो? नहाते हो। नहाने के बाद क्या करते हो? बहुत अच्छा डिओड्रेंट लगाते हो, जिससे आपका शरीर स्मेल ना करे, आपके शरीर से स्मेल ना आए। ऐसा करते कि नहीं करते आप लोग? करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि सामने वाले को कष्ट ना हो आपसे उसे मतलब घृणा ना हो, इसलिए ऐसा करते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है जिसके शरीर से स्मेल आ रही हो, जिसके मुख से स्मेल आ रही हो, यदि सामने कोई बैठा हो तो उसको उल्टी हो जाती है, उसको चक्कर आदि आने लगते हैं। इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए, रोज अपने दांत साफ करना चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारा मुख शुद्ध रहे, हमारी बॉडी शुद्ध रहे। ठीक है ना? तो हम चलते हैं, आज देखेंगे नरक में स्मेल या दुर्गंध। तो हम देखेंगे कि जो हमारी प्रथम पृथ्वी होती है, प्रथम पृथ्वी का नाम क्या है? चित्रा। प्रथम पृथ्वी का नाम है हमारा रत्न प्रभा पृथ्वी। तो जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, यदि वहां की मिट्टी हमारे इस मध्यलोक में आ जाए तो एक कोस के जीव मरण को प्राप्त हो जाएं। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं आपको तो पता ही होगा। एक कोस में 2 मील होते हैं, एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है। तो कितने किलोमीटर तक के जीव मर जाएंगे? कितने किलोमीटर तक के जीवों को कष्ट होगा? तो हम जब टोटल करेंगे 2 मील का एक कोस, तो 2 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। अब इनका 2 में गुणा कर दो तो 3 किलोमीटर। मतलब यदि प्रथम पृथ्वी की मिट्टी हमारे मध्यलोक में आ जाए तो जहां पर रख दो, वहां से इस साइड भी और इस साइड भी 3 किलोमीटर के जीव मर जाएंगे। इतनी ज्यादा दुर्गंध होती है, इतनी ज्यादा वहां पर स्मेल आती है। तो भाई स्मेल किस प्रकार की होती है? तो पूज्याचार्यों ने हमारे जैन आगम में लिखा है, जैसे कि कोई बकरी, हाथी, भैंसा, घोड़ा, गधा, ऊंट, पिलाव और मेढ़े आदि के सड़े गले शरीर की दुर्गंध की अपेक्षा, जैसे कि हम यहाँ जब जंगल जाते ना, तो वहां पर हमें कुत्ता, गाय, बैल आदि मरे हुए पड़े मिलते हैं। वहां पर इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी हड्डियां इकट्ठी की जाती हैं। तो जिस दिन बारिश होती है, यदि उस दिन हम वहां जाते हैं तो बहुत स्मेल आती है, वहां जाने का मन नहीं होता और हम वहां से वापस आ जाते हैं, कहीं और जंगल आदि जाते हैं। तो जब हमें थोड़ी सी स्मेल आई तो हमें कितना कष्ट होता है। फिर जब वहां पर तो स्मेल ही स्मेल है, ये वहां की मिट्टी, जैसे कि वहां जाने पर हमें कष्ट होता, उससे भी अनंत गुणी का कोई अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब असहनीय दुर्गंध वह होती है। असहनीय दुर्गंध होगी ना, उसी से तो लोग मरेंगे, उससे कष्ट होगा। इतनी अधिक दुर्गंध वहां की होती है और इतने किलोमीटर में होती है। तो अब हम देखेंगे कि जब प्रथम नरक में की मिट्टी 3 किलोमीटर तक के जीवों को अपनी दुर्गंध से मार सकती है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और अधिक अधिक कष्ट देने वाली होती है। तो यहाँ की मिट्टी तो और भी अधिक खराब होगी ना। तो हम देखेंगे दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी और छठवीं, सातवीं नरक की मिट्टी कितनी अधिक मात्रा में दुर्गंध वाली होगी। तो पूजाचार्यों ने कहा है, पहली नरक से आधा कोस बढ़ते हुए जाएगी। तो पहली में आधा कोस बढ़ जाएगी, दूसरी में उससे आधा कोस, तीसरी में उससे आधा कोस, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं में उससे भी आधा 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 कोस बढ़ती जाएगी। तो पहली नरक में 1 कोस है ना। तो आप दूसरी नरक में कितना होगा? आधा बढ़ाएंगे तो 1.5 हो जाएगी।
डेढ़ कोस का किलोमीटर कितना होगा? 4.5 किलोमीटर, क्योंकि एक कोस में कितने मील होते हैं? 2 मील होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर 3 और 1.5 तो कितना हो गया? 4.5 किलोमीटर। अब हम जाते हैं तीसरी नरक में। तीसरी नरक की मिट्टी लेने आप लोग जाना, तब आपको पता चलेगा तीसरी नरक की मिट्टी कितने जीवों को मारेगी, कितने किलोमीटर, कितने कोस तक के जीवों को मारेगी। तो यहाँ पर आधा कोस बढ़ा देंगे तो कितना कोस हो जाएगा? 2 कोस। किलोमीटर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम 1.5 किलोमीटर और बढ़ा दें तो 6 किलोमीटर है ना। अब जब हम चौथी नरक में जाएंगे, वहां की मिट्टी की खुशबू लेंगे, तो कितना किलोमीटर के जीव, कितने कोस के जीवों को मारेगी? 2.5 कोस के। कितने किलोमीटर के जीव मरेंगे? 7.5 किलोमीटर के जीव मर जाएंगे। अब उसका 5वीं पृथ्वी में, तो यहाँ पर आधा कोस और बढ़ा दें तो कितना कोस हो जाएगा? 3 कोस। अब किलोमीटर कितने हो जाएंगे? तो 9 किलोमीटर। उसके बाद हम 6वीं नरक में जाएंगे मिट्टी लाने के लिए, तो फिर आधा बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा? 3.5 कोस। किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 10.5 किलोमीटर। अब जब हम 7वीं नरक में जाएंगे, कितने कोस हो जाएंगे? आधा बढ़ाएंगे तो 4 कोस। किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 12 किलोमीटर। तो यदि 7वें पृथ्वी की मिट्टी हमारे मध्यलोक में आ जाए तो क्या होगा? 12 किलोमीटर तक के जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें ना तो ऐसी मिट्टी लाना है, ना ही ऐसी मिट्टी सूंघना है, और ना ही हमें अकाल में मरना है। जिस प्रकार से हम गुलाब को सूंघते हैं बहुत अच्छा लगता है, और हम केरोसिन को सूंघते हैं तो बुरा लगता है, उसी प्रकार से यदि हम नरक की मिट्टी को सूंघेंगे तो हमें बुरा लगेगा। तो हमें बुरी चीज़ों को नहीं सूंघना पड़ता, हमें अच्छी चीज़ों को सूंघना पड़ता है। और मुनिराज जो होते हैं ना, वो सूंघते नहीं हैं, क्योंकि मुनिराज का घ्राण इंद्रिय जय व्रत होता है। यदि कहीं से अच्छी स्मेल आती है तो उन्हें अच्छे में राग नहीं होता, और बुरी स्मेल आती है तो बुरी स्मेल से द्वेष नहीं होता। यदि कहीं कोई जीव मरा पड़ा हो तो हम थूक देते हैं और छी 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 करने लगते हैं, लेकिन मुनिराज ना तो थूकते हैं और ना छी छी करते हैं। इस प्रकार से आज हमने नरक की मिट्टी की दुर्गंध के बारे में पढ़ा। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की